राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सैटरडे को यानी शनिवार को 12 से 3 चक्का जाम होगा। और मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एक ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। जवाब दीजिए, आपने तो ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, अब उनको क्या हिरासत में लेके दिल्ली लाएंगे? देखिए अंजना जी, दो प्रश्न आपने पूछे। पहला प्रश्न कि चक्का जाम होगा, ठीक है, लोकतंत्र में डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है, मगर कानून और आइन को नहीं तोड़ते हुए, किसी को असमंजस में बिना डाले हुए अगर ये किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी का दंश हिंदुस्तान ने सहा है। तो ये समय बताएगा और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और बाकी पुलिस इसकी जो है रक्षात्मक कार्यवाही जरूर करेगी। प्रोटेस्ट अलाउड है इस देश में। दूसरी बात, जहां तक ग्रेटा थनबर्ग का सवाल है कि क्या एक ट्वीट से देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये कागज है, देखिए, ये टूल किट है। टूल किट को अगर हिंदी में परिभाषित किया जाए तो उसकी परिभाषा होगी षड्यंत्र का एक पिटारा। ये जो षड्यंत्र का पिटारा है, ये कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, ये पूरी तरह से एक साजिश रची जाती है। और गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को, इस षड्यंत्र के पिटारे को ट्वीट कर दिया था। मैं आपसे 10 सेकंड लेते हुए 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु, आप टूल किट के पहले पन्ने को देखेंगी तो वो 26 जनवरी से शुरू होता है। 26 जनवरी पे इंडियन एम्बेसी के सामने धरना प्रदर्शन आरंभ कर देना है और ग्लोबल अटेंशन भारत के खिलाफ आपको इकट्ठा करना है। इसके लिए जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्सेज आपको मुहैया कराया जाएगा, मतलब रिसोर्स भी इकट्ठा हो रखा है। और दूसरे पेज में क्या कहा जाता है? दूसरे पेज में कहा जाता है कि जो यूके के एमपी हैं उनको सबसे पत्राचार हो चुका है और किस प्रकार से भारत के साथ संबंध को खराब किया जाए उस विषय को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। और तो और इसमें कहा गया है, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस, वायलेंस एंड क्रूएल इंडिफरेंस फॉर मोस्ट वनरेबल सिटीजन। भारत में कोई ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को हम मच्छरों की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें किसी भी कीमत पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जो इंडिया में हो रहा है उसे रोकना है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के बिजनेस को कमजोर कर दो, जो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस है उनके बिजनेस को ठप करना है, वहां प्रदर्शन शुरू कर दो। तो आखिर ये जो षड्यंत्र का पिटारा है, ये क्या एक ग्रेटा थनबर्ग का है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, एक जसमीत सिंह नामक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा के, जिन्होंने कल रिहाना को धन्यवाद भी दिया। ये जसमीत सिंह कौन है? ये डेम पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इंडिया की गवर्नमेंट ने, जब हमारी सरकार भी नहीं थी तब, उस समय इन्हें खालिस्तान के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए टेरर फंड रेजर के नाम से इनको ईयरमार्क कर रखा है। आप बताइए, ये तो पूरा का पूरा एक नेक्सस है, एक रैकेट है जो देश को कहीं ना कहीं झुकाना चाहता है। और ये केवल बहाना किसानों का ले रही है, निशान पर तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।